Hey guys, I'm Rahul Chaudhary. Today I'm going to teach you about derivative for class 11th and 12th. दोनों ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 11th का चैप्टर 13 एंड 12th का चैप्टर 5. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेरिवेटिव का मतलब समझ लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव? सो डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव मतलब बेसिकली रेट ऑफ चेंज. वो रेट ऑफ चेंज होता है. डेरिवेटिव बेसिकली रेट ऑफ चेंज विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिपेंडेंट वेरिएबल. रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है? जैसे कोई कॉमोडिटी है, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, कोई कॉमोडिटी है, कोई भी चीज़ वस्तु है, उसकी अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी. या अगर उसकी प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी. जनरल सा रूल है. लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज होगी, ये तो हमें पता है. लेकिन कितनी इंक्रीज होगी, ये कितना रेट ऑफ चेंज होगा कि प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड कितना इंक्रीज होगा, इसी का आंसर हाउ मच इंक्रीज, कितना इंक्रीज होगा, इसी का आंसर हमें डेरिवेटिव से पता लगता है. तो दैट मीन इज डेरिवेटिव. तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज को शो करता है. ठीक है. बेसिकली क्या होता है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल. किसी अनदर वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो भी फर्स्ट वेरिएबल में जो भी चेंज आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं. जैसे कि मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा. डेरिवेटिव को हम डिनोट भी जनरली ऐसे ही करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से. यहाँ पे क्या है कि वाई की वेरिएबल में चेंज आ रही है. वाई वेरिएबल में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में. इसलिए हम इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं. इसका मतलब हम यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में. इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं. डेरिवेटिव का रिप्रेजेंट करने का तरीका है. या हम किसी फंक्शन एफ एस, जैसे कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो इसको हम डेरिवेटिव में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो डैश लगा देते हैं. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो भी इस वाई का डेरिवेटिव होगा. तो हम बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहला तरीका. दूसरा तरीका, या वाई कोई फंक्शन था, वाई इज इक्वल टू समथिंग, तो अगर उसका डेरिवेटिव करना है तो वाई को ऊपर डैश लगा दो. ये बेसिकली 12th क्लास में यूज होता है. ठीक है. तो वाई डैश, ये बेसिकली तो वाई डैश से भी हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं. ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का, कि वाई वाले फंक्शन का हम डी बाई डी एक्स करें. डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई वाले फंक्शन का. किसके रिस्पेक्ट में? जो नीचे है ना, जो नीचे वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो छोटा सा मीनिंग डेरिवेटिव का. फिर हम सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे चलते हैं डेरिवेटिव के, जो दोनों ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी एज वेल एज 12th के लिए भी. सबसे पहले डी बाई डी एक्स. डी बाई डी एक्स का मतलब समझ गए हम. डी बाई डी एक्स का मतलब है कि डी बाई डी एक्स हम डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में. किस फंक्शन का? एक्स के एन के फंक्शन का. तो जनरल सा फॉर्मूला क्या होता है? जो पावर एन है ना, एन एक्स एन माइनस वन, जो पावर है आगे आ जाती है एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मूला हो जाता है. जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ, मेरे को एक्स की थ्री का, एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव करना है, तो सेम ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स की थ्री. एन का मतलब यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर पावर में हो सकती है. नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है. या बेसिकली आप रियल नंबर ही कह दीजिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. ठीक है. तो एक्स की थ्री का करेंगे तो थ्री आगे आ जाएगा, थ्री एक्स, फिर थ्री माइनस वन, एन माइनस वन है तो थ्री एक्स, थ्री माइनस वन है नहीं, टू, थ्री एक्स का टू हो गया. या डी बाई डी एक्स एक्स की माइनस फोर, तो माइनस फोर एक्स माइनस फोर माइनस वन, तो माइनस फोर एक्स की पावर माइनस का वन. तो ये इस तरीके से डेरिवेटिव. फिर अगर हमें डी बाई डी एक्स करना है एक्स का, मतलब एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो वन आ जाएगा. क्योंकि बेसिकली कट जाता है. तो अगर किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर आप उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हरदम डेरिवेटिव वन ही आएगा. जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए वाई का डेरिवेटिव कर रहा हूँ वाई के रिस्पेक्ट में ही, तो डेरिवेटिव वन आएगा यहाँ पर भी. ठीक है. फिर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हैं. ये फॉर्मूले है, आपको जनरली लर्न करना है. हालांकि इसका प्रूफ 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल से है, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा. तो अभी हम जनरली फॉर्मूले याद कर रहे हैं. तो डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स. और डी बाई डी एक्स अगर कॉस एक्स से करेंगे तो माइनस का साइन एक्स. ठीक है. फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स से करेंगे तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स. फिर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स से करेंगे तो क्या होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. फिर डी बाई डी एक्स सेक एक्स से करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स मल्टीप्लाई है सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स. फिर कॉस एक्स से करेंगे तो माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स. ठीक है. एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे कि डी बाई डी एक्स टू टेन एक्स माइनस सेवन सेक एक्स. तो अगर देखिए मल्टीप्लाई में टू है ना, तो फिर अच्छा एक और मैं ऐसे कर देता हूँ आपको. डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, अगर कोई भी कॉन्स्टेंट होगा ना, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, किसी भी कॉन्स्टेंट लाइक वैल्यू टू है, थ्री है, ए बी सी, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, अगर उसका डेरिवेटिव करेंगे आप तो हरदम उसका डेरिवेटिव क्या आता है? जीरो आता है कॉन्स्टेंट का. ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे लिया डी बाई डी एक्स टू टेन एक्स माइनस सेवन सेक एक्स. तो टू मल्टीप्लाई में तो ऐसे कैसे रहेगा? टेन एक्स का हमें पता है बेसिकली क्या होता है, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा. ठीक है. फिर माइनस सेवन ऐसे कैसे? क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर ये प्लस या माइनस में होता है ना, टू या सेवन, ये कांस्टेंट है, तो हम इसका डेरिवेटिव जीरो कर देते हैं. लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो बेसिकली ये टू आगे निकल जाता है और फिर डेरिवेटिव करते हैं, तो इसलिए वो मल्टीप्लाई में रहता है. फिर सेवन सेक एक्स का मेरे को होता है सेक एक्स टेन एक्स हो गया. तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं. या डी बाई डी एक्स अगर मेरे को टू का करना है तो टू का, अगर केवल टू का ही करना है तो फिर जीरो होता. लेकिन अगर ये किसी के पास मल्टीप्लाई में ना, तो फिर मल्टीप्लाई में आएगा. प्लस माइनस में होता तो फिर जीरो हो जाता. जैसे कि मैंने अगला एग्जांपल लिया है साइन एक्स प्लस फाइव, तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन प्लस के फाइव का अलग करेंगे तो प्लस के फाइव का जीरो होगा, क्योंकि प्लस में है, तो कॉस एक्स प्लस जीरो नहीं कॉस एक्स. ठीक है. आगे चलते हैं.
ठीक है, आगे है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की एक्स। अगर कोई एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल की पावर अगर एक्स है तो जो डेरिवेटिव है उसका भी वही रह जाता है जो पावर होती है। डी बाई डी एक्स ई एक्स का ई की एक्स रहता है। जैसे डी बाई डी एक्स अगर ई की माइनस एक्स है तो ई की माइनस एक्स ही रहेगा, बस माइनस आगे है तो इसके कारण आगे माइनस आ जाता है। ठीक है, इसका भी रूल अभी मैं आपको बताऊंगा कि चेन सिस्टम के कारण होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉडुलस एक्स, अगर लॉग मॉडुलस एक्स है तो उसका 1 बाय एक्स होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स अगर ए की एक्स है, ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ए की एक्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ए की एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए की एक्स लॉग ए होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको चेंज कर लेना, लॉग ए होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स की अगर मेरे को डी बाई डी एक्स अगर 5 की एक्स का करना है तो ठीक है, 5 कोई भी यहाँ पे ए का मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो 5 की एक्स का करना तो 5 की एक्स लॉग 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक प्रोडक्ट रूल होता है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि कोई दो फंक्शन दे रखा होगा, दो फंक्शन आपस में ना मल्टीप्लाई में होंगे, तो अगर मेरे को उसका डेरिवेटिव करना है तो उनके ऊपर अगर डेरिवेटिव देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कहा था ना डैश डैश लगाना भी रिप्रेजेंटेशन होता है डेरिवेटिव का। तो यू वाई यू इंटू बी का डैश का मतलब यू और भी दो वेरिएबल ऐसे वेरिएबल हैं जिनका जो मल्टीप्लाइंग में है, तो उसका अगर हमें डेरिवेटिव करना तो क्या होता है, यू का पहले वाले फंक्शन का, यू और भी दो फंक्शन है तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वाला फंक्शन ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में, प्लस फिर यू ऐसे कैसा रहेगा, फिर वी वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले का। जैसे कि एग्जांपल के मैंने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव करना है डैश का, तो पहले क्या करेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स ऐसे कैसे ही, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स ऐसे कैसे ही, साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे को पता है कॉस एक्स था, अभी देखा हमने, कॉस एक्स ऐसे कैसे रहेगा, कॉस एक्स का माइनस का था इसलिए प्लस का साइन, माइनस में साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, फिर डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या होता है, अगर वही दो वेरिएबल अगर डिवीजन में होंगे, डिवाइड में होंगे, अपॉन में होंगे, क्वेश्चन रूल भी कह देते हैं इसको, यू बाई वी का डैश, तो इसमें क्या होता है सेम ही है लगभग, यू का पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वाला ऐसे कैसे ही, फिर माइनस आ जाता है यहाँ पे प्लस है माइनस आता है, फिर दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पहला वाला ऐसे ही, और फिर लास्ट में नीचे डिनोमिनेटर में वी का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ता है। इसकी डी बाई डी एक्स मेरे को मैंने करना है एक्स प्लस 1 और अपॉन में एक्स माइनस 1 का, तो क्या होगा एक्स प्लस 1 का ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला ऐसे कैसे, फिर ऊपर वाला ऐसे कैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव और अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस 1 का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का मेरे को पता है 1 होता है, और 1 का क्योंकि एक्स का एक्स के स्क्वायर में करूँगा तो 1 ही आएगा, तो एक्स का 1 हो गया और 1 का 0, फिर ये ऐसे कैसे रहेगा माइनस ये ऐसे कैसे ही, और एक्स का 1 और 1 का 0, और ये नीचे वाला ऐसे ऐसे, तो फिर इसको 1 प्लस 0 मतलब 1 को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सेम ही चीज़ आएगी, एक्स प्लस 1 को 1 से कराऊंगा तो भी सेम ही चीज़ आएगी। काट पीट के मैंने सॉल्व कर दिया, बेसिकली माइनस 2 अपॉन एक्स 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे डी बाई डी एक्स अगर मैं 3 sin x कर रहा हूँ तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे 3 अगर मल्टीप्लाई में तो 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे, और फिर हम इसको इस तरीके से डेरिवेटिव करेंगे तो 3 और sin x का cos x। ठीक है, लेकिन अगर 3 प्लस sin x रहेगा तो 3 का अलग और sin x का अलग करता है, तो 3 का 0 और sin x का cos x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 कांस्टेंट था इसलिए 0। फिर चेन रूल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है चेन रूल दोनों ही क्लास के लिए। चेन रूल होता क्या है, तो जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव करना है, साइन एक्स की क्यूब का, तो देखो चेन रूल हर जगह वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, वहाँ पर चेन रूल लगता है जहाँ पर भी आपको वेरिएबल एक्स की जगह कुछ और मिलता है ना। जैसे यहाँ तक हमने जितने भी नॉर्मली जो मैंने एग्जांपल दी वहाँ पे नॉर्मली एक्स एक्स था, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो उनके टर्म में हम कर रहे थे। तो अगर एक्स के टर्म में करना और अगर जिस वेरिएबल के टर्म में हम कर रहे हैं और उस वेरिएबल के अलावा अगर हमें कुछ मिलता है, जैसे साइन एक्स का ही होता, जैसे डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स कर रहा होता तो नॉर्मल था क्वेश्चन, लेकिन डी बाई डी एक्स साइन एक्स की क्यूब कर दिया यहाँ पे, तो क्यूब का मतलब यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और आ रहा है। जब एक्स की जगह कुछ और आएगा ना तो उसका डेरिवेटिव आपको एक बार और करना पड़ेगा, बस यही है चेन रूल। इसके एग्जांपल के लिए जैसे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स की क्यूब है, तो क्या करेंगे साइन एक्स की क्यूब का अगर मैं नॉर्मली करता तो क्या होता है कॉस एक्स की क्यूब, लेकिन यहाँ पे मेरे को पता है कि एक्स की जगह यहाँ पे एक्स का क्यूब है, तो जहाँ पर एक्स की जगह कुछ और है इसका मतलब एक्स की क्यूब का तो मैं एक बार और करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स की क्यूब का करा, तो कॉस एक्स की क्यूब का भी हमने देखा था पहले एग्जांपल में 3x का स्क्वायर आता तो बस कुछ किस तरीके से लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अगला जैसे कि देखते हैं tan 2x प्लस 3, अगर नॉर्मली 10x होता तो नॉर्मली sec x स्क्वायर हो जाता, sec स्क्वायर x हो जाता, लेकिन यहाँ पे tan क्या है, tan 2x प्लस 3 मतलब x की जगह कुछ और रखा है। जब भी x की जगह कुछ और आएगा ना तो आपको उसका डेरिवेटिव एक बार और करना पड़ेगा अलग से बस। तो 10x का करेंगे तो सेक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 ये तो होना ही था, लेकिन यहाँ पे x की जगह कुछ और है तो जो कुछ और है ना उसको एक बार और करेंगे, तो डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 का एक बार और करेंगे। ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन 2x प्लस 3 का करूंगा तो 2x का तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है, तो x का 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, और 3 का 0 होता है क्योंकि प्लस में, तो 2 आएगा केवल, तो बस इस तरीके से। ठीक है, सो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी आगे लेके चलेंगे डेरिवेटिव के। सो बाय।